हेलो स्टूडेंट, आज हम निषेचन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। सभी लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की परिभाषा को हम समझते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब नर और मादा के युग्मक होते हैं, जैसे नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु, इन दोनों के संलयन यानी दोनों के मिलने की क्रिया से जो जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम निषेचन कहते हैं। जब ये शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। तो ये जाइगोट जो बनने की तक की जो क्रिया है वो निषेचन कहलाएगा, मतलब उनमें निषेचन हो रहा है अंडाणु शुक्राणु में। तो इसे हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। यानी कि नर एवं मादा युग्मकों के, युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु, जो युग्मक कहते हैं उनको, उन युग्मकों के संलयन, संलयन मतलब मिलने की क्रिया, संलयन द्वारा जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बाह्य निषेचन। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। जैसे कुछ जलीय जंतु, जैसे मेंढक, मेंढक क्या करता है? जैसे मादा मेंढक, फीमेल मेंढक जो होती है अपने अंडाओं को भारी संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है? अधिक संख्या में अंडाओं को जल में छोड़ देती है। और उधर से नर जो मेंढक होता है वो भी अपने शुक्राणुओं को अधिक संख्या में जल में छोड़ देते हैं। जब ये अंडाणु शुक्राणु जल में संलयित होते हैं, मिल जाते हैं, तो इनका जाइगोट शरीर के बाहर बनता है और निषेचन की प्रक्रिया भी बाहर होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक हुई, मछली हुई, कुछ जलीय जंतु जो होते हैं उनमें अधिकतर ये बाह्य निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, जैसे मनुष्य में हुआ, मनुष्य अंदर निषेचन कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर हो रहा है। जाइगोट भी कहाँ बन रहा है? शरीर के अंदर बन रहा है। तो अधिकतर जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जैसे बंदर, खरगोश आदि जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं उनमें सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यानी शुक्राणु अंडाणु का जो संलयन होता है, युग्मकों का संलयन होता है, वो शरीर के अंदर होता है। और बाह्य निषेचन में क्या होता है? जो युग्मकों का जो संलयन होता है वो शरीर के बाहर होता है, जल में होता है, जल में छोड़ दिए जाते हैं अंडाणु शुक्राणु और वहीं संलित हो जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया वहीं हो जाती है। इस प्रकार हम निषेचन को समझ सकते हैं कि निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। यानी निषेचन किसे कहते हैं? नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जिसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको निषेचन समझ में आया होगा। आप इस निषेचन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।